हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पड़ोसियों के बारे में। अगर आपके पड़ोसी अच्छे हों तो वाकई में रहने का सवाल आता है, क्योंकि किसी भी दुख सुख में सबसे पहले आपके पड़ोसी आपके काम आते हैं। बाकी सब रिश्तेदार हों चाहे कोई भी हो, वो बाद में काम आते हैं, सबसे पहले आपके पड़ोसी ही काम आते हैं। लेकिन कई बार आप ऐसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं जो बात बात पर आपसे झगड़ा करते हैं और आपकी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं होते। कई ऐसे पड़ोसी भी होते हैं जो झगड़ालू होते हैं और बात बात पर ही झगड़ा करते रहते हैं, और कई बार गली में वो सामान रख देते हैं या किसी प्रकार से गली को रोक देते हैं। आपका आना जाना मुश्किल हो जाता है। आपके बार बार कहने पर भी वो सामान वो गली से उठाते नहीं हैं, आपसे झगड़ा करते हैं, आपके साथ गाली गलौज करते हैं, आपको धमकियाँ देते हैं। तो ऐसे जो पड़ोसी होते हैं उनको किस प्रकार सीधा किया जाए, इन सभी के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहे ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसे एक बार क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि जो पड़ोसियों के साथ झगड़ा होता है वो क्या होता है, उनके कारण क्या होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं गली में कई बार क्या होता है कि आपके जो पड़ोसी हैं वो अपने घर में कुछ बना रहे हैं, लेंटर डलवा रहे हैं, जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं, और उनका जो सामान होता है, मटेरियल होता है, कोई बजरी है, कोई रेता है, वो सीमेंट और गली में बिखरा पड़ा है। आपने 2-3 बार उनको कहा भी, अभी काफ़ी समय से आपका जो रेता बजरी है वो पड़ा हुआ है, कृपया से आप इसे साइड पर कर लें, हमें आने जाने में दिक्कत होती है, जो कोई भी परेशानी आती है। लेकिन आपके जो पड़ोसी हैं वो किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है, वो आपसे उल्टा लड़ने को तैयार हो जाते हैं, आपसे गाली गलौज करते हैं। या कई बार क्या होता है, उन्होंने कोई पशु गली में बांधा होता है जिससे आपको निकलने में दिक्कत होती है। आपने कई बार उनसे कहा कि अपना जो पशु है आप थोड़ा साइड पर बांध लें, हमें निकलने में दिक्कत आती है, लेकिन वही बात फिर से कि आपका पड़ोसी जो है सुनने को तैयार ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि गली में से कोई नाली निकल रही है, आपके पड़ोसी ने ऊपर सामान रखा हुआ है, कोई ईंट सीमेंट बजरी, जबकि अन्य सामान जिससे आपकी नाली ब्लॉक हुई पड़ी है, या ऐसे कई कारण होते हैं जिनके छोटे मोटे जिनके कारण जो पड़ोसी होते हैं आपस में लड़ पड़ते हैं। फ्रेंड्स, हमने कोर्ट में कई ऐसे मामले देखे हैं जो बात कुछ भी नहीं होती है, एक छोटी सी बात का झगड़ा होता है और वो झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि क्या क्या धाराएं लग जाती हैं, पुलिस केस बन जाता है, 1 केस 2 केस कई केस बन जाते हैं। ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं। झगड़ा बढ़ता जाता है और बात पीछे देखा जाए तो बात कुछ भी नहीं होती है। अगर वो बात प्यार से सॉल्व हो जाए तो बात कुछ भी नहीं है, लेकिन आजकल क्या है, लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपका पड़ोसी प्यार से किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है तो आप उन पर क्या एक्शन ले सकते हैं। इससे पहले कि आप उनसे लड़ाई झगड़ा करें, वो आपसे लड़ाई झगड़ा करें, बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आपके पास कानून में, लॉ में क्या रेमेडीज़ हैं जो आप उनके खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। आपको करना क्या होता है फ्रेंड्स, CRPC के सेक्शन 133 में ये मेंशन है कि अगर कोई भी जो पब्लिक यूटिलिटी प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपकी गली है, अगर कोई भी उसे, वो सबके यूज़ के लिए होती है, सबके कॉमन यूज़ के लिए होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर उसका पर्सनल यूज़ कर रहा है, जो ऐसे कामों के लिए यूज़ कर रहा है जिससे दूसरों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने CRPC के सेक्शन 133 के तहत SDM को एक दरख्वास्त लिखनी होती है। उसमें आपने लिखना होता है कि भाई हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने गली में ये रखा है, सामान रखा है, काफ़ी देर से उठा नहीं रहे हैं, मैंने उनको कितनी बार बोला लेकिन वो मेरी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमें जाने आने में परेशानी होती है। जो भी आपकी दिक्कत है वो सभी जो आपको फैक्ट होते हैं उस दरख्वास्त में मेंशन करने होते हैं, फिर वो आपको वो दरख्वास्त SDM को देनी होती है CRPC के सेक्शन 133 के तहत। उसके बाद जो SDM होता है वो क्या करता है, वो संबंधित जो थाना होता है उससे रिपोर्ट मंगवाता है। तो क्योंकि CRPC के सेक्शन 133 में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कि अगर कोई पब्लिक यूटिलिटी प्रॉपर्टी को मिसयूज़ कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो पुलिस क्या करती है कि आपके घर आएगी, पूरा मामला देखेगी, और अगर वाकई जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है तो वो उनसे जगह खाली करवाएगी। तो ऐसा एक्शन पुलिस को लेना होता है। लेकिन फिर भी बात करते हैं कि अगर आपने SDM को दरख्वास्त दी है सब कुछ फैक्ट मेंशन करने के बाद, लेकिन कई बार क्या होता है कि SDM उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप इसके पास दूसरी जो रेमेडी है वो क्या है कि आप इसके लिए आप कोर्ट में सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं। जो आपकी गली में सामान रखा है, आपके किस कारण से आपका पड़ोसी आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, इसके लिए आप सिविल सूट भी कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका पड़ोसी, आप उनसे बात करने जाते हैं तो वो आपसे लड़ाई झगड़ा करता है, आपसे गाली गलौज करता है, अगर आपका पड़ोसी बात पर आपसे गाली गलौज करता है तो आप IPC के सेक्शन 504
और अगर आपका पड़ोसी आपको बात बात पर जान से मारने की धमकी देता है तो आप आईपीसी के सेक्शन 506 के तहत थाने में रिपोर्ट भी कर सकते हैं या एफआईआर भी करवा सकते हैं अपने पड़ोसी के खिलाफ। और अगर आपकी किसी कारण से एफआईआर या रिपोर्ट नहीं दर्ज की जा रही, या आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप कोर्ट में जाकर वकील की सहायता से कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। तो आपके पास कई ऑप्शन हो जाते हैं कि अगर आपका पड़ोसी झगड़ालू है, बात पर झगड़ा करता है, धमकियाँ देता है, गाली गलौज करता है, तो कई आपके पास रेमेडीज इसके लिए अवेलेबल हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें। जल्दी मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।